बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक खैर वाफियत से होंगे। आप लोगों ने पिछले 4 लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स जो थी ऑलरेडी उनको आप लर्न कर चुके हैं। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि आपके जो भी कमेंट्स जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ऑन स्पॉट वहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ किसी भी वीडियो में किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगे, कोई प्रॉब्लम जनरेट करे तो फ़ौरन कमेंट्स कीजिए, आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई मिलता रहेगा इंशाल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर्स की कुछ आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि हम इनपुट और सोर्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। तो आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं जी, आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली वो तमाम डिवाइसेस हैं, वो तमाम पेरिफेरल्स भी आप इनको कैसे, पेरिफेरल्स में बेसिकली इनपुट आउटपुट दोनों आ जाते हैं, तो आप इसको एज ए पेरिफेरल भी बोल सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से आउटपुट लेती हैं और आउटपुट लेके उसको डिस्प्ले करती हैं। और आपको पता है आउटपुट जो नॉर्मली है उसको हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग। हम आउटपुट को डिवाइड करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक पे ये ज़रूर नोट कीजिए। सबसे पहले जो आउटपुट होती है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, ठीक है जी। और सॉफ्ट कॉपी के बाद जो दूसरी आउटपुट होती है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। और इसी तरह जो हमारे पास होती है वो होती है साउंड कॉपी, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई साउंड कॉपी। तो इन तीनों में कॉमन बात ये है कि ये तीनों ही आउटपुट हैं। डिफरेंस क्या है? जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, राइट नाउ आपकी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर ये जो स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा सॉफ्ट कॉपी है। अगर आप इसी को कंट्रोल-P करें और प्रिंटर के थ्रू इसका प्रिंट भेज दें और प्रिंटर उसको प्रिंट करके एक पेज के ऊपर आपके सामने रख दे, तो वो आपके पास होगी हार्ड कॉपी। और बाय यूजिंग स्पीकर्स, ये जो स्पीकर आपके सामने बने हैं जी, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी स्पीकर है जहाँ से या कोई हैंड फ्री से जहाँ से भी आपके पास जो साउंड आ रहा है, तो साउंड जो होती है वो साउंड आउटपुट या साउंड कॉपी होती है। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस जनरली हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स या जनरल टर्म्स हैं जिनकी डिस्कशंस हमें आपके सिलेबस में करनी है, तो यही सारी वो होती हैं, ठीक है जी। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल दैट रिसीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर नॉट फ्रॉम यूज़र। यूज़र से होगी तो इनपुट और अगर कंप्यूटर से आएगी तो वो आउटपुट, बस यही डिफरेंस है मेजर। Computer usually from display projections or physical productions, monitors and printers or speakers. These are 2 और 3 कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे 2 मेंशन है, तो स्पीकर भी आप इसके अंदर नोट कर लीजिए। जो स्पीकर है वो एक थर्ड आउटपुट डिवाइस है जिसको आप यूज़ करते हैं जनरल लाइफ के अंदर, ठीक है जी। आगे हम इंशाल्लाह हम इनकी 1 बाय 1 इन तमाम डिवाइसेस को देखते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस उसके अंदर जो सबसे पहली आ गई वो आ गई डिस्प्ले स्क्रीन। तो डिस्प्ले स्क्रीन जो है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर, द वेरी फर्स्ट थिंग डिस्प्ले स्क्रीन में जो हम यूज़ करते हैं वो आ गई सबसे पहले जी साइज़। जो दूसरी हमारे पास इसके अंदर आ गई वो आ गई पिक्सल। जो थर्ड आ गई इसके अंदर वो आ गई जी रेजोल्यूशन। जो फोर्थ इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास आगे कलर। तो COLOUR भी है, COLOR, ये भी स्पेलिंग ठीक ही है कलर के, ठीक है। आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बेसिक टर्म्स हैं, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती हैं आपकी डिस्प्ले स्क्रीन बुक के जो पेज नंबर 7 है, ये 7 पेज के ऊपर जो जहाँ से डिस्प्ले स्क्रीन स्टार्ट होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले साइज़। डिस्प्ले स्क्रीन अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ वेरी करती है। एक डिस्प्ले स्क्रीन मेरे सामने है, एक डिस्प्ले स्क्रीन आपके मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले स्क्रीन, एक जो एयरपोर्ट पे फ़्लाइट शेड्यूल दिखा रही है, एक जो आपके मोबाइल फ़ोन्स की है। ये सारी इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है, लेकिन इन सब का काम सेम ही होता है कि इन्होंने आउटपुट्स को डिस्प्ले करना होता है, आउटपुट दिखानी होती है। तो होप सो आपको साइज़ क्लियर हो गया। साइज़ मेजर कैसे करते हैं? अगर आप मैं इस लैपटॉप की अगर डिस्प्ले स्क्रीन मेजर करने की कोशिश करूं तो ये एक हिंट है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप इसके साथ देख सकते हैं। तो आपने इसको पूरे को नहीं देखना कि जनाब ये इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, बिल्कुल ऐसे नहीं। जो स्क्रीन का एरिया है, लेट्स सपोज ये मेरे पास स्क्रीन है, तो जो स्क्रीन के एक कोने से लेकर, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके इस कोने से लेकर इस कोने तक
ये जो स्क्रीन का एरिया है इस बाउंड्री से बाहर का एरिया काउंटेबल नहीं है, ये वाला एरिया काउंटेबल नहीं है। हमने जस्ट एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ये जो एरिया होता है इसको मेजर करना होता है और यही डिस्प्ले स्क्रीन होती है। अब आपके पास कोई टीवी है तो उस टीवी के जो साइडों पे 8-8 10-10 इंच के स्पीकर लगे हुए हैं, वो डिस्प्ले स्क्रीन नहीं है, वो जस्ट स्पीकर है, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन वो स्क्रीन जिस पे आपको वीडियो नज़र आती है। तो साइज़ जो है वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स, ठीक है। डिफरेंट साइज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन आर अवेलेबल एंड करंटली वी आर यूजिंग ऑल ऑफ देम। हम डिफरेंट फेस पे डिफरेंट किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टर्म इसके अंदर आ गई वो आ गई जी पिक्सल। व्हाट इज़ अ पिक्सल? अगर आप एक डिस्प्ले स्क्रीन छोटी सी यहाँ पे बना लें, ये मेरे पास एक डिस्प्ले स्क्रीन है लेट्स सपोज, तो इसके अंदर हम जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इनको हम देखते हैं। अच्छा, जहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मेरे पास ये पॉइंट है जहाँ इंटरसेप्ट मीन क्रॉस, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, ठीक है। जहाँ पे रोज़ एंड कॉलम एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास आ गया पिक्सल। अब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कैसे होंगे? जैसे बेटा फ़र्ज़ करो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं अगर वो ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली जो इंटरसेप्ट्स होगा वो भी ज़्यादा होंगे, और जितना इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा उतना जो है वो आपके नंबर ऑफ़ पिक्सल ज़्यादा होंगे। तो ये आपके सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन की कुछ इस तरह हम इसको कैलकुलेट। अब नंबर ऑफ़ पिक्सल ज़्यादा या कम होने का फ़र्क क्या है? इस बात की ये टर्म यूज़ क्यों की जाती है? तो नंबर ऑफ़ कॉलम रोज़ एंड कॉलम इंटरसेप्ट करते हैं पिक्सल, तो नंबर ऑफ़ पिक्सल बेसिकली आपकी डिस्प्ले स्क्रीन की रेजोल्यूशंस को मेजर करते हैं और आपकी रेजोल्यूशन बताते हैं। जितने नंबर ऑफ़ डॉट्स ज़्यादा होंगे उतने पिक्सल ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ़ पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। लेट्स सपोज ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, तो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एक आपके पास 1 इंच आपने इधर मेजर कर लेना है, 1 इंच इधर मेजर कर लेना है, 1 इंच इधर मेजर कर लेना है, 1 इंच इधर मेजर कर लेना है। तो आपने ये 1 इंच का एक बॉक्स आपके डिस्प्ले स्क्रीन के किसी एरिया से भी आप उठा लें, ठीक है। ये आपके पास एक डिस्प्ले स्क्रीन, इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आपने 1 इंच एरिया कोई भी लेना है, उस 1 इंच एरिया के अंदर जितने नंबर ऑफ़ डॉट्स हैं, अब वो डॉट डेफिनेटली वही होंगे जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ़ डॉट्स जो होते हैं ये पिक्सल हैं, और जितने नंबर ऑफ़ डॉट्स 1 स्क्वायर इंच एरिया के अंदर होते हैं उसको हम उसकी रेजोल्यूशन कहते हैं। और जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी उतना आप इमेज को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं, उतनी इमेज की क्लैरिटी ज़्यादा होती है, उतना इमेज शार्प होता है। ये सारी टर्म्स रेजोल्यूशंस एंड पिक्सल्स के साथ ही डिस्कस की जाती हैं। होप सो आप लोगों को ये पिक्सल रेजोल्यूशन दोनों टर्म्स क्लियर होगी होंगी। उसके बाद हमारे पास आ गया जो कलर्स जो हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन में हम 3 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड मोनोक्रोम, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास आ गया मोनोक्रोम। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, जो हम टीवी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और थर्ड हमारे पास आ गया लेट्स सपोज ये होता है कलर्ड, जिसको हम कहते हैं कलर्ड टीवी। तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी वही है जिसमें हर चीज़ या ब्लैक है या वाइट है, दो ही कलर्स उसके अंदर होते हैं। मोनोक्रोम्स क्या होते हैं? मोनोक्रोम वो जो सिंगल कलर डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक नोकिया का फ़ोन आता था शुरू में, तो उसका कलर ग्रीनिश सा होता था, वो एक ही कलर होता था। नोकिया के एक और मॉडल था जिसका बिल्कुल हाई इंटेंसिटी वाइट होता था, ठीक है, वो भी सिंगल कलर डिवाइसेस थी। उसमें अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एक ही कलर एक वक्त में नज़र आता था, और सारा का सारा टेक्स्ट इमेज पिक्चर जो भी होती थी वो सिंगल कलर में डज। तो ऐसी डिवाइसेस जो सिंगल कलर आउटपुट होती है, मसलन आप और बहुत सारी देखें, जैसे हम वो एक छोटी सी जहाज़ों वाली गेम खेलते थे जिस पर स्क्रीन थी, तो वो भी ग्रीनिश सी होती थी, वो भी एक कलर था, वो ब्लैक एंड वाइट तो नहीं थी, वो एक सिंगल कलर थी। तो सिंगल कलर्स ऑल डिवाइसेस कॉल्ड मोनोक्रोम्स। जो ब्लैक एंड वाइट होती हैं वो जो पुरानी टीवी टेक्नोलॉजी वो होती है सारी की सारी, और जो कलर्ड है जो राइट नाउ आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन है ये कलर्ड है। तो 3 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आउटपुट स्क्रीन्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। होप सो आप लोगों को ये सारी टर्म्स क्लियर होगी होंगी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो है अडोप्टर्स, जिसको हम वीडियो अडोप्टर्स भी कहते हैं, इसको वीडियो अरे भी कहते हैं, इसको ग्राफिक कार्ड्स भी कहते हैं। ये सारी टर्म्स एक ही डिवाइस एक ही यूनिट के लिए डिस्कस होती हैं। ये इसकी इमेज भी मैंने इंसर्ट किया ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारे पास एक इसका वो ये आ गया जी वीडियो ग्राफिक अडाप्टर्स। वीडियो ग्राफिक अडाप्टर्स होता क्या है? ये वाला जो यूनिट है, ये जो पुर्जा है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है। अब ये 2 डिफरेंट शेप्स में है। जैसे ये लैपटॉप है, लैपटॉप में आपको ये बाहर से लगाने की एक्सटर्नल वीडियो ग्राफिक अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके मदरबोर्ड के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है।
ऑलरेडी बिल्ट इन है। मतलब ये जो पूरा कार्ड है बेटा, ये सारा का सारा ये कार्ड जो है, ये अडाप्टर है, ये आपको फ़ैन नज़र आ रहा है, ये फ़ैन जस्ट इसकी हीट को सिंक करता है और सिंक करके उसको कंप्यूटर की जो केसिंग है, जो भी कंप्यूटर बॉडी है, उससे बाहर फेंकता रहता है, ताकि ये तमाम ये जो स्लॉट है, ये जो पुर्जा है, ये ठंडा रहे, ठीक है। और ये इसकी VGA की जो है वो कनेक्टर पोर्ट्स है, जिसके ज़रिए से आप यहाँ पे बेसिकली आप अपने मोनीटर या LED की या LCD की जो भी होती थी वो केबल लगाते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से जो सिग्नल जनरेट हो रहा होता है वो सिग्नल कंप्यूटर की तरफ जाए और डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है वो उसको दिखाती रहती है। ये लगता है आपके सिस्टम यूनिट के अंदर, विच इज़ सम स्टूडेंट कॉल्ड CPU। एक तो उसको CPU नहीं कहना, उसको सिस्टम यूनिट कहना है, वो जो बॉक्स है, ठीक है, जिसके जो मेन कंप्यूटर होता है। डिस्प्ले स्क्रीन का काम तो जस्ट डिस्प्ले देना होता है, तो ये उसके अंदर लगता है। यहाँ ये जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम केबल लगाते हैं और केबल डिस्प्ले स्क्रीन में जाती है। यहाँ से जो भी इमेज निकल रहा है, जो भी कलर निकल रहा है, जो भी साइज़ रेजोल्यूशन जो भी निकल रहा है, वो यहीं से ही प्रोड्यूस होनी है और डिस्प्ले स्क्रीन ने जस्ट उसको डिस्प्ले करना है। और ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑलरेडी दो तरह के होते हैं, कि एक्सटर्नल होते हैं, कि इंटरनल होते हैं, यानी कि एक बिल्ट इन होते हैं और एक यूज़र डिफाइंड होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह का कार्ड खुद से भी लगा सकते हैं, और कुछ कंप्यूटर्स के अंदर ये ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, आपको बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कभी वो ख़राब हो जाएँ तो आप जो एक्सटर्नल होता है या जो पोर्टेबल होता है वो आप बाहर से परचेज़ करके उसके अंदर दोबारा अटैच कर सकते होते हैं। तो डिस्प्ले इसका काम क्या है जी? इसका काम वंस अगेन मैंने बता दिया आपको, ये सारी इमेज ग्राफिक, ये सारी की सारी चीज़ें इसने बतानी होती हैं, सेंड करनी होती हैं टू वर्ड डिस्प्ले स्क्रीन। अच्छा, इसको हम इसके वर्किंग क्राइटेरिया की वजह से PCs मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर हम इसके वर्किंग क्राइटेरिया की वजह से हम इसको 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज़ VGA, सेकंड वन इज़ SVGA एंड थर्ड वन इज़ XGA। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ गया जी VGA, विच इज़ कॉल्ड वीडियोग्राफिक अडोप्टर्स, वीडियोग्राफिक अरे, ठीक है, वीडियोग्राफिक कार्ड, ये कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, ये वही है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड्स मॉनिटर्स और डिस्प्ले इंटरफेस यूज इन मोस्ट PCs। Monitors VGA compatible, it should work with the most new computer. The VGA standard was originally developed by IBM, International Business Machine कंपनी है, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट किस्म के जो हार्डवेयर्स हैं वो डिफरेंट किस्म की कंपनीज जो वो बनाती हैं, यही होता है जी VGA, जो मैंने आपको पहले दिखाया। आगे इसकी ये दो डायग्राम्स आपको दिखाई, ये केबल है जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन से या LCD या LED से आ रही होती है, और ये आप लोगों के पास VGA का कनेक्टर आ गया जिसके ऊपर आप लोग इसको अटैच करते हैं। अच्छा, इसका अब ये जो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स बनाई हैं, ये बनाई क्यों है? इसके अंदर मेजर जो पॉइंट है, दो पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमने इसकी 3 डिफरेंट कैटेगरीज बना दी। सबसे पहले VGA के अंदर अगर आप गौर करें तो 640 मतलब 480 पिक्सल्स आ गए। अब ये पिक्सल्स क्या हैं? ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन, इसमें ये आप लोगों के पास आ गए कॉलम्स, और ये आप लोगों के पास आ गई रोज़। और आपको अभी मैंने बताया रोज़ कॉलम इंटरसेप्ट करते हैं, तो इसमें से एक जो तादाद है, जैसे लेट्स सपोज 460 है, तो वो आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए, और 480 है वो आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ होगी, ठीक है। तो ये मिलके ये जो हैं, ये अब क्या सर, ये 460 480 ये पूरी डिस्प्ले स्क्रीन, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आंसर आएगा क्या सर? ये पूरी डिस्प्ले स्क्रीन के नहीं जनाब, ये 1 स्क्वायर इंच एरिया के ऊपर इतने हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर इंच एरिया भी इतने हैं। अब आप अपनी स्क्रीन को इंचेस में डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास VGA का काम ये, और ये मेरे ख्याल में बट आई एम श्योर ये 16 जो हैं वो डिफरेंट कलर्स को डिस्प्ले कर सकता है, 16 कलर्स, ठीक है, 16 डिफरेंट कलर्स को ये सपोर्ट कर सकता होता है। ओके आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया जी SVGA, विच इज़ कॉल्ड सुपर वीडियोग्राफिक अडॉप्टर, सुपर वीडियोग्राफिक अरे, ठीक है। इट्स द सेम लाइक VGA, बट व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस? व्हाट मेजर डिफरेंस इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड सेकंड इज रेजोल्यूशन, क्योंकि रोज एंड कॉलम चेंज होंगे। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये हैं 640 और 480, और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये 760 और 1024 है, इनको आप, और ये 8 बिट कलर है, और ये जो सपोर्ट करता है ये 256 कलर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे पीछे वाला जो था वो जस्ट 16 कलर को सपोर्ट करता था, ये 256 कलर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क समझ। और इसको हम 8 बिट कहते हैं, और ये जो VGA होता है इसको आप 4 बिट कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट बनाते जाने हैं क्योंकि ये MCQs में आते हैं बोर्ड के अंदर, इनको आपने देखते जाना है। उसके बाद ये जो है इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़, उसकी तादाद भी ज़्यादा है, ठीक है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए इसकी जो नंबर ऑफ़ पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ पिक्सल ज़्यादा होंगे तो रेजोल्यूशन हाई होगी, रेजोल्यूशन हाई होगी तो मतलब इमेज शार्प
क्लियर और क्लैरिटी के साथ होगा। दिस वन इज़ कॉल्ड SVGA एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड XGA विच इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर। ठीक है, ये इनके मैंने एब्रीवेशंस ऑलरेडी लगा दिए। इसको एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे भी कहते हैं। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसको हम 1024 रोज़ एंड 768 और 2 जो है ना कॉलम्स, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। और ये 256 कलर्स को भी सपोर्ट करता है और एक 640 के साथ ये 16 बिट कलर्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, फ़र्क क्या है? सबसे पहला 4 बिट, जो दूसरा था वो था 8 बिट, ये कितना हो गया? ये 16 बिट। ठीक है जी, ये इनके अंदर फ़र्क है। और दूसरा ये है, अगर आप इसके कलर स्पॉटिंग की बात करें तो 256 इसका इनिशियल कलर है, लेकिन यहाँ से आगे ये जाता कहाँ है? ये 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है XGA। और जितनी भी हाई डेफिनेशंस, ये वर्ड यूज़ कीजिएगा, ये देखिएगा, जितनी भी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, हाई डेफिनेशन डिस्प्ले स्क्रीन्स, बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन्स, उन सब के अंदर हम छोटा VGA या SVGA नहीं लगाते, उसकी जगह हम XGA लगाते हैं। सर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है? बिल्कुल नहीं है जी। उसी तरह की छोटी सी डिवाइस है, कार्ड है, जिसको हम डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले को करने के लिए। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन सिस्टम्स के अंदर, प्रोजेक्शन सिस्टम वही वो जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आपको अक्सर न्यूज़ चैनल्स में भी नज़र आ रही होती हैं, उस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये 3 डिफरेंट तो टर्म्स जो हमने बेटा अभी तक डिस्कस की, मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ। हमने साइज़ डिस्कस किया, साइज़ ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन, हमने पिक्सल डिस्कस किए, हमने रेजोल्यूशन डिस्कस की, हमने कलर डिस्कस किए एंड हमने वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर डिस्कस किए और उसकी तीनों टाइप्स डिस्कस की। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे पास जो टर्म आ गई वो आ गई जी टाइप्स। अब हम टाइप्स, अब आप लोगों को ये सारी टर्म्स क्लियर होगी वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर्स के अंदर, तो अब हम डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ गई वो मैं एक छोटा सा टेबल आपके सामने ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास वीडियो डिस्प्ले है, और वीडियो डिस्प्ले को हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला होता है जी, इसको हम कहते हैं मोनीटर्स, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं जी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, FPD कह लें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो मॉनिटर है इसकी फ़र्दर टाइप कोई नहीं है, इसकी एक ही टाइप है जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी आगे टाइप हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मसलन इसके अंदर वो आप लोगों के पास आ गई LCD, इसके अंदर आप लोगों के पास आ गई LED, इसके अंदर आ गई GPD, ये सारी फिर इसकी आगे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले वीडियो डिस्प्ले आपने पढ़ लिया, उसकी 2 टाइप्स, एक मॉनिटर एक फ्लैट पैनल्स। फिर मॉनिटर्स की आगे टाइप्स नहीं है, जस्ट फ्लैट पैनल्स की आगे जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टाइप आप लोगों के सामने है मॉनिटर्स इन अदर वर्ड्स कॉल्ड CRTs, which is called cathode rays tube monitors. This is old technology जो हम पहले यूज़ करते थे, हम TV के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। ये मैंने एक मॉनिटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना वो आपके सामने डिस्कस करना है, क्योंकि ये डिस्कस करते हैं तो आपकी ये जो मॉनिटर CRT ये क्लियर हो जाए। इसमें क्या है बेटा, इसके अंदर ये आप लोगों के पास एक ग्लास है, शीशा है, ये फॉस्फोरस कोटेड होता है, ये सिंपल शीशा नहीं होता। अगर आपके घर में अभी भी कोई पुराना TV पड़ा है तो अगर आप उसके ऊपर, या पुराना मॉनिटर जो घर में पड़ा है, अगर उसके ऊपर आप हाथ लगा के देखें तो शीशा तो है, लेकिन वो आम शीशा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो शीशा प्लस उसके अंदर फॉस्फोरस उनको मिक्स करके, दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फोरस कोटेड। ठीक है, वो बनाया जाता है। ये फॉस्फोरस कोटेड क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर अगर आप हल्का सा एक स्पॉट फेंकते हैं, मसलन ये स्पॉट इसके ऊपर आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ये वाला स्पॉट, ठीक है, ये स्पॉट इसके ऊपर आ रहा है। अब ये स्पॉट इसके ऊपर यहाँ पे आता है तो ये पूरी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर ऐसे फैलेगा। ठीक है, ये फॉस्फोरस कोटेड होने की वजह से ये है कि हल्की सी स्पॉट को भी नज़र आता है। अब काम हो क्या रहा होता है जी, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन गन्स लगी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन्स। ये गन्स क्या कर रही हैं? ये फायर कर रही हैं कलर्स को। कलर बेसिक कौन सा है? जैसे आप लोगों ने RGB कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू।
ये बेसिक कलर ये तीन होते हैं, ये फायर करती हैं, फायर डिफरेंट किस्म की कॉयल से क्रॉस होते हुए सीधा फॉस्फोरस कोटेड के ऊपर, ठीक है, ये इसकी बीम है, बीम मतलब रे, ठीक है, ये सीधा इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जाके स्ट्राइक कर रहा होता है। अब आगे जो शीशा है वो सारा फॉस्फोरस कोटेड है, उसके ऊपर तो आप हल्की सी स्पॉट भी फेंकें तो वो स्पॉट सारी ऐसे चलती है। तो ये क्योंकि एक फायर जो है वो स्ट्रीम और बीम ऑफ फायर है, तो वो लगातार उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फायर हो रहे होते हैं, तो इसलिए वो जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो चमकती रहती है, जलती रहती है, और इमेज जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है। और अब ये जो आप लोगों की गन्स हैं, ये गन्स आर डायरेक्टली अटैच विद देयर बोर्ड, एंड बोर्ड इज़ डायरेक्टली अटैच विद VGA। अब VGA ने जो कलर दिया वो इसके बोर्ड पे आना है मॉनिटर के, और मॉनिटर के बोर्ड से होता है वो गन्स, और गन्स उसी तरह के कलर्स बनाती हैं, और कलर जाके यहाँ पे फायर होते हैं और यहाँ इमेज बनता रहता है। ये सारी स्टोरी है मॉनिटर्स की, इसलिए इसको कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर्स कहते हैं। ये वही वैक्यूम ट्यूब है। अगर ये नॉर्मल ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर मैट्रिक में पढ़ा होगा, ये फिज़िक्स के अंदर, ये इस स्पेक्ट्रम का काम ये होता है कि इसने बीम को बिल्कुल स्ट्रेट वे में लेके जाना होता है, मतलब कोई एयर बाहर की नॉइज़ कोई चीज़ उससे ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है, यूज़ होती है डिस्प्ले इमेज करने के लिए, मॉड्यूलेट टू एक्लोरेट एंड डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स बीम इनटू द स्क्रीन टू क्रिएट द इमेज। ये मैंने आपको सारा अभी प्रैक्टिकली करके दिखा भी दिया, ठीक है। ये आप लोगों के पास कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर्स हो गए। अगली पे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ गए फ्लैट पैनल्स। अब जो फ्लैट पैनल्स डिस्प्ले हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले की कई टाइप्स हैं, जिनके अंदर एक टाइप्स LCD भी है जो आपके सामने इस टाइम है। अब LCD में क्या है, जैसे मॉनिटर्स के अंदर अगर आप गौर करें तो ये इसका जो ये वाला जो पैनल है ये तो स्ट्रेट है, लेकिन बैक पैनल स्ट्रेट नहीं है, वो इस तरह है, ठीक है। मैं अगर अब इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास आ गया लेट्स सपोज इसका फ्रंट पैनल, लेकिन बैक पैनल कुछ इस तरह का था, ठीक है। यहाँ से फिर वो गन्स आ रही हैं, सारी चीज़ें, और इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, ये पहला पैनल, ये दूसरा पैनल। अब इसके अंदर पैनल के अंदर यहाँ ये तो आ गया शीशा और वो सारी चीज़ें, इसके अंदर भी छोटे छोटे दो पैनल हैं। अब इन पैनल्स के अंदर आप जिस तरह की भी कोई चीज़ इसके अंदर फिल करते हैं उसी तरह का इमेज प्रोड्यूस होता रहता है। मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स वो कर सकते हैं, यहाँ आप लिक्विड क्रिस्टल्स फिल कर सकते हैं, यहाँ आप GPD गैस प्लाज्मा फिल कर सकते हैं, और उसी से ये फिर जो होता है वो इमेज बनाता रहेगा। ये इसका स्टैंड है, ये आपकी डिस्प्ले, ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन आ गई, ठीक है जी। इसके अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी, ये इलेक्ट्रिक नोड्स हैं सारी की सारी, ये कलर फिल्टर्स हैं जो कि कलर्स बनाते रहते हैं, ठीक है। और ये डिस्प्ले सरफेस है, जो शीशा है जो बाहर की तरफ होता है वो सारा, और ये पोलराइजिंग फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। जो सारा इमेज उसको एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर इमेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को। इसमें होता क्या है बच्चों, इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें इसका और इसका, वो ये है कि ये आपको पता है वेट इनका बहुत ज़्यादा है, ये फिर हीट बहुत प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये जो आप लोगों के पास लिक्विड क्रिस्टल या फ्लैट पैनल्स होते हैं, इसमें एक तो ये पैनल्स इनके फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मा है या जो भी चीज़ है वो उसको इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसीलिए ये मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी के साथ अच्छा इमेज और क्लैरिटी से इमेज प्रोड्यूस करते रहते हैं, और ये हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये फ़र्क है इसके अंदर। तो LCD विच इज़ कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी टाइप है, ये फ्लैट पैनल की टाइप है, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। और उसके बाद इसकी आगे भी कुछ टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। और ये कॉमनली यूज़ होती है स्मार्टफोन्स, टेलीविज़न और कंप्यूटर मॉनिटर्स और इंस्ट्रूमेंटल पैनल्स, ठीक है, जहाँ पे कोई डिस्प्ले दिखाना होता है वहाँ पे ये यूज़ होती रहती हैं। उसके बाद हम इससे अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास आ गई LED विच इज़ कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड्स। अब इसके अंदर जो ये मैंने इसका डायग्राम बनाई है, जो लाइट LED के अंदर जो डायोड है वो उसका काम क्या है, उसका काम ये कि उसने आने वाले इमेज को जो भी स्पेक्ट्रम है, जो भी बीम है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, उस इनविजिबल बीम्स को आपके सामने किसी शेप किसी कलर में कन्वर्ट करना है और आपको वो इमेज दिखाना है। अब ये भी वंस अगेन कनेक्टेड उसी VGA के साथ ही है जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा है, ये SVGA जो भी है। अब उधर से इसको जो सिग्नल आ रहा होगा ये उसी के हिसाब से, ये हम नॉर्मली आजकल हमारे घरों में ये यूज़ हो रही है, आप लोग उसको डेली बेस पे देख रहे होते हैं, विच इज़ कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड बेसिकली एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा पुर्जा है। इस पुर्जे का काम क्या है, इसने इनविजिबल जो स्पेक्ट्रम जो बीम है या उसका जो बीम का जो स्पेक्ट्रम है उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को इमेज में
में कन्वर्ट करना है और यूज़र को उसका जो कलर है, जो भी यूज़र की रिक्वायर्ड वीजीए की तरफ से जो भी ग्राफिक्स आ रहे होते हैं उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना होता है। और एलईडी जो है वो कॉमनली यूज़ फॉर इंडिकेटर लाइट्स, पावर ऑन एंड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। ये हमारे घरों में छोटी छोटी लाइट्स और डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स के ऊपर है, डिफरेंट किस्म के टावर्स के ऊपर लगी होती हैं। इनका काम यही है कि इन्होंने कोई ना कोई इमेज को प्रोड्यूस करना है, कोई लाइट प्रोड्यूस करनी है। और मोस्ट कॉमनली यूज़ एलईडी विच वी आर यूजिंग राइट नाउ इन आवर होम्स, ठीक है, उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एलईडी आ गई। और एलईडी के बाद हमारे पास आ गई ईएल विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। ये भी फ्लैट पैनल वही डिस्प्ले है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा इमेज आपके सामने बना हुआ है। ये भी काम मैंने आप लोगों को जैसे शुरू में बताया था, जब हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि ये जो पैनल है ये सेम है। जैसे ये पैनल भी सेम है, अगर आप गौर करें ये भी सेम है, बस फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये है कि इन पैनल्स के अंदर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पैनल तो फ्रंट और बैक दोनों सेम है। ये जो अंदर वाला पॉइंट है ना, इसमें आप अगर इलेक्ट्रॉन डायोड भर दें तो ये एलईडी है। अगर आप इसके अंदर गैस प्लाज्मा भर दें तो ये जीपीडी है। अगर आप इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल भर दें तो एलसीडी है, ठीक है। इनका बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। तो इसके अंदर ये सारी की सारी एक फॉस्फोरस की लेयर होती है बेटा, ये डिस्प्ले जिसने बनाना होता है। और इसके साथ ये आपके पास क्लियर इंसुलेशंस होती हैं, ये ग्लास स्क्रीन होती है इसकी, ये सारी की सारी। और इमेज वंस अगेन ये क्योंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसलिए थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो ये इसको आप कनेक्ट करें किसी वीजीए के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। ये अगर आप बनाएं तो बनेगी वही जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। और ये इसका स्टैंड आ गया। ये जो इसका ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये सारा ये है, ठीक है। और इसके ऊपर ये इसके एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस हमने लास्ट भी कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ा था, उसके ये पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को ये लेयर्स, फॉस्फोरस लेयर्स इमेज प्रोड्यूस करती रहती है। और ये भी मिनिमम करंट, मिनिमम हीट प्रोड्यूस करती है और स्पीडली इमेज को प्रोड्यूस करती रहती है। उसके बाद हमारे पास गैस प्लाज्मा है। अगर आप देखें तो ये वही सारा का सारा स्ट्रक्चर, ये डिस्प्ले स्क्रीन आ गई, ग्लास कवर आ गया, ये सारा इसके पीछे केस है जो प्लास्टिक की बॉडी है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रोडायोड्स हैं, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये इमेज बनता है और वो इमेज सीधा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आता है। ये गैस प्लाज्मा मैंने आपको बताया था, दिस वन, ठीक है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है। और अगर आप इस डिस्प्ले स्क्रीन को ऐसे बनाएं और ये इसका स्टैंड बना दें, ठीक है, तो इसके पैनल्स के अंदर ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर गैस प्लाज्मा, गैस भरा हुआ है, जो प्लाज्मा भरा हुआ है वो इमेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को गैस प्लाज्मा डिस्प्ले वर्क विद द सैंडविच नायोन गैस बिटवीन, ठीक है, जो दोनों के पॉइंट्स होती है सैंडविच, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स के ये पिछला पैनल, फ्रंट पैनल, ग्लास, उनके अंदर जो एरिया खाली वहाँ पे इस गैस को भरा जाता है। और ये चार्ज होती है, ठीक है, कंडक्टिव प्रिंट्स होते हैं। और यही जो हैं प्लेट्स हैं वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस मर्जी शेप में रखें, लेकिन उन प्लेट्स ने चार्ज होकर इमेज को प्रोड्यूस करना होता है। होप सो आप लोगों को ये डिस्प्ले स्क्रीन वाला और आउटपुट डिवाइसेस का जो इंट्रोडक्शन था वो क्लियर हो गया होगा। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर कुछ और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।